हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हम फिर से अपने एक नए क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें आज से हम शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स। फिज़िक्स मींस भौतिक विज्ञान, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी हो, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से फिज़िक्स समझा सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान, फ़िज़िक्स, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और ये ग्रीक भाषा फिजिस से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति, हमारे आसपास जो भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो प्राकृतिक की देनी है। जल हो, कोई भी हो, हवा हो या कुछ भी हो, प्राकृतिक जो आसपास चीज़ें हमारी घट रही हैं, तो उन्हीं चीज़ों का अध्ययन प्राचीन काल में कहा गया है फिज़िक्स। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब प्राकृतिक होता है, लेकिन इसको कहा गया है कि वह महत्वपूर्ण शाखा जिसमें प्राकृतिक एवं उसके दर्शनों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है? आपकी फिज़िक्स कहलाती है। प्राकृतिक और उसके दर्शनों मतलब क्या चीज़ें घट रही हैं प्राकृतिक में, हवा किस तरह से चल रही है, कोई किस तरह से गिर रहा है, या कोई भी घटना किस तरह से घटित हो रही है, उस चीज़ का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। लेकिन जब आधुनिक वर्ड आया, आधुनिक परिभाषा के हिसाब से इसको फिर चेंज कर दिया गया। क्या कहा गया? पदार्थ व ऊर्जा और उसके बीच संबंधन, उनके बीच जो भी संबंध होते हैं, उनके अध्ययन को ही फिज़िक्स कहा जाता है। ये बेसिकली न्यूटन और आइंस्टीन, इन दोनों, ये जो आधुनिक भौतिकी के आधुनिक जनक माने जाते हैं, न्यूटन और आइंस्टीन, तो इन दोनों ने ही इस चीज़ को प्रूव करा कि कोई पदार्थ होता है और उस पदार्थ में कोई ऊर्जा होती है, और उन दोनों के संबंध से को ही क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे ही हम गति के नियम पढ़ेंगे न्यूटन के, उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से कोई भी पदार्थ है, कैसे उस पर ऊर्जा लग रही है, कोई एनर्जी लग रही है। तो कोई भी पदार्थ है वो एक एनर्जी के साथ उससे जुड़ा हुआ होता है। तो वही चीज़ आपकी क्या कहलाती है? वही चीज़ आपकी कहलाती है भौतिक विज्ञान। तो कोई भी पदार्थ और ऊर्जा के संबंध को, अध्ययन को ही क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें वजन हो या क्षेत्रफल घेरे या वही। आपके आसपास कोई भी वस्तु क्या है? क्या है? वो पदार्थ ही है। वो चीज़, कोई बुक रखी है, तो उस बुक ने कोई स्पेस लिया, कोई आपने पेन रखा, उसने कोई स्पेस लिया, उसका कुछ भार है, द्रव्यमान है। तो वो कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है, वही क्या कहलाता है? उसका कोई क्षेत्र होता है, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और बिना ऊर्जा के कोई कार्य संभव नहीं है। प्राकृतिक में कुछ भी घटना घट रही है तो उसमें ऊर्जा लग रही है, चाहे वो हवा का बहना हो, चाहे वो आपका चलना हो। तो कहीं ना कहीं पदार्थ और ऊर्जा का आपस में कनेक्शन होता है, और इसी कनेक्शन को क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या है और ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, और ऊर्जा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। और ये दोनों ही, पदार्थ और ऊर्जा, ना ही कभी ख़त्म हो सकते हैं, सिर्फ इनका रूप बदला जा सकता है। तो इन दोनों के संबंध ही को ही क्या कहलाते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। यही, इसी चीज़ों को हम ब्रॉड में एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। सारी चीज़ कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेट होकर होंगी। न्यूटन और आइंस्टीन को भौतिक का जनक माना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहता है? न्यूटन को। आइंस्टीन को भी इसका जनक माना, दोनों को ही इसका जनक माना जाता है। तो ये तो बात हो गई, जो हमने बात कर ली कि फ़िज़िक्स क्या होती है, कैसे हमें उसको पढ़ना है। ये तो बात हो गई फ़िज़िक्स की। और फिज़िक्स के बाद अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो है भौतिक राशियाँ, मानक एवं मात्रक। तो सीधे इसके बाद हम इसी पर आते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है, उसका कोई मात्रक होगा, कोई उसकी मतलब उसका कोई मात्रक होगा, उसका कोई यूनिट होगा। तो वही चीज़ अब हम देखेंगे, भौतिक राशियाँ, मानक एवं मात्रक, फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड एंड यूनिट।
क्या होती हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, राशियाँ मतलब क्या होता है, राशि मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। राशि कुछ भी हो सकती है, टेबल चेयर मेज, कुछ भी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द रखी हुई है, या कोई वही चीज़ जो कोई क्षेत्र ले फल या कोई क्षेत्र घेरती है, वही क्या है, राशि है। ठीक है, तो याद रखिए, तो भौतिक राशि क्या कहते हैं, किसी वस्तु का कोई भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है या कोई आंकिक मान दिया जा सकता है, वही क्या कहलाती है, आपकी भौतिक राशियाँ कहलाई जाती हैं। जैसे अगर कोई मेरे पास पेन है या कोई भी चीज़ है XYZ, मेरे पास बुक है कोई, तो उस बुक का कोई द्रव्यमान होगा, उस बुक की कोई लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, तो उस चीज़ को मैं माप सकती हूँ। तो वही क्या है, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसे मापा जा सकता है और आंकिक मान दिया जा सकता है। आंकिक मान से मतलब है, अगर मैं उसके द्रव्यमान की बात कर रही हूँ, मतलब अगर मैं उसके भार की बात कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है, या तो वो केजी में होगा, किलो में होगा, तो वो एक उसका आंकिक मान है। ठीक है, तो वही चीज़ें क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई भी राशि कुछ भी हो सकती है जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से उसको मापा जा सकता है, अर्थात कोई आंकिक मान उसको आंकिक मान भी दिया जा सकता है, वही क्या कहलाता है, भौतिक राशियाँ कहलाते हैं। जैसे अब दोस्तों, इसके एक तरह से और आपने आम खाया, आम बहुत मीठा था, तो क्या आप उसकी मिठास को माप सकते हैं, नहीं माप सकते, तो वो भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से समझिए, तो जिस चीज़ों को मापा जा सकता है वो भौतिक राशियाँ होती हैं, और जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जैसे मैंने अभी आम का उदाहरण दिया, तो वो भौतिक राशि नहीं है। उदाहरण, तापमान, लंबाई, चौड़ाई, भार, द्रव्यमान, मात्रा, दबाव, समय, इन सबको, समय को टाइम में मेजर करा जाता है, भार हो गया आपकी, लंबाई, चौड़ाई, तापमान, टेम्परेचर हो गया, इन सबको मापा जा सकता है। फिर आती है एक चीज़, मात्रक। हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए उसको एक मान दिया गया है, ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो ये देखिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसी प्रकार की राशि के मात्रक की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राशि की माप के लिए उसी राशि का कोई मानक मान चुन लिया जाता है, और जिसे हम मात्रक कहते हैं। यही बात है कि अगर मैं द्रव्यमान बता रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक आंकिक मान दे दिया है कि वो केजी होगा। अगर मैं लंबाई या चौड़ाई की बात कर रही हूँ, तो वो मीटर या सेंटीमीटर में होगी। अगर मैं कोई दूध के मापन की बात चल रही है, तो वो लीटर में होगा। तो इस तरह से उन्हें एक फिक्स मात्रक दे दिया गया, मान दे दिया गया है, वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मात्रक क्लियर हुआ। तो भौतिक राशियों की बात चल रही थी, तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे क्या होती हैं मूल राशियाँ और क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल राशियों की। अगर मैं बात करूं मूल राशियों की, वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, स्वतंत्र होती हैं, वही राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। समझते कैसे हैं, जैसे भार है, कोई केजी है, समय है, या समय ले लो, समय, टाइम, एकदम बोलोगे आप टाइम, तो क्या टाइम किसी और चीज़ पर निर्भर है, नहीं। अगर मैं द्रव्यमान की बात कर रही हूँ, किसी वस्तु के भार की बात कर रही हूँ, केजी बोल रही हूँ, तो क्या वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है, नहीं, वो स्वतंत्र है। तो ऐसी राशियाँ जो किसी पर निर्भर नहीं होती, वह मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, और बेसिकली वो सात होती हैं, एसआई पद्धति के हिसाब से 7 बताई गई हैं। जैसे लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब देखिए, आप कहेंगे मीटर ही क्यों, सेंटीमीटर भी तो हो सकता है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि इनको एक एसआई यूनिट दिया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, पूरे वर्ल्ड में एक ही राशि डिफाइन गई है, एक ही मात्रक बताया गया है, चाहे इंडिया हो चाहे यूरोप हो, हर जगह लंबाई को मीटर ही कहा जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है हर वस्तु का। तो फिलहाल लंबाई के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। द्रव्यमान केजी, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर।
दोस्तों ये मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। निम्नलिखित के 4 ऑप्शन देगा तो आप वहाँ पर टिक करेंगे एम्पियर। ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में मेज़र करा जाता है, केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, एम्पियर और केल्विन। टेम्परेचर किस में मेज़र करा जाता है, केल्विन में। तो ऑप्शन देगा टेम्परेचर का मात्रक बताइए, तो आप वहाँ पर टिक करने वाले हैं केल्विन। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, किसी भी ज्योति की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला, CD। ठीक है, ये इनके शॉर्ट भी नाम याद रखें। एम्पियर को A से डिनोट करा जाता है, केल्विन को K से, कैंडेला को CD। पदार्थ की मात्रा मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो उन पदार्थों की मात्रा के लिए क्या होता है, मोल होता है। मात्रा क्या होता है उसका, मोल होता है। सातों के मात्रक आप ध्यान रखिए, लंबाई मीटर, द्रव्यमान केजी, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, और कुछ एंगल भी होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, मूल राशि के अंदर आते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। ठीक है, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, जबकि ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठोस को उसका होता है स्टेरेडियन। याद रखिएगा, समतल्य कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ये पूछा गया है कि समतल कोण का मात्रक क्या है, 4 ऑप्शन देकर, तो आप रेडियन टिक करेंगे दोस्तों। तो आपको समझ में आया मूल राशियाँ क्या हैं, वो राशियाँ जो स्वतंत्र हैं। तो ये सारी राशियाँ स्वतंत्र हैं, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, अब आती हैं दूसरी राशियाँ जो दूसरों पर निर्भर होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटी। वे राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर होती हैं, वही कहलाती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे चाल एक व्युत्पन्न राशि, क्योंकि चाल को बताने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दूरी की और एक समय की। दूरी मेज़र करी जाएगी आपकी मीटर में, समय मेज़र करा जाएगा आपको सेकंड में। तो यहाँ अकेले से काम नहीं चल रहा, यहाँ पर चाल बताने के लिए आपको 2 राशियों की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए ये कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये वो राशि है जहाँ पर हमें किसी भी जो राशि है वो अन्य राशियों पर निर्भर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं, जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर रहती हैं, स्वतंत्र नहीं होती, तो वही कहलाती हैं आपकी व्युत्पन्न राशि। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको चाल बताया ही है। ठीक है, उन 7 को और उन 2 को छोड़कर जो कोण थे, बाकी सारी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ हैं जो डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी तरह से। उनको पहचानना बहुत आसान है। अगर उसमें 2 राशियाँ के मात्रक यूज़ हुए हैं तो सीधी सी बात है, वो कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। सबसे पहले बात करेंगे हम अदिश राशि की, जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वह कहलाती हैं अदिश राशि। क्या कह रहा है ये समझते हैं। मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नाप तोल आदि की दृष्टि में वस्तु की लंबाई या चौड़ाई बताना। मतलब परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी क्या नाप है, तोल है, क्या उसकी लंबाई है, क्या उसकी चौड़ाई है। ठीक है, वो कितनी जगह घेरी, तो वो सब क्या है, वो परिमाण है उसका। तो जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती कि किस दिशा में जा रही, जिसका नाम लेते ही आप दिशा का जिक्र नहीं करेंगे, आपके दिमाग में दिशा नहीं जाएगा, वैसी राशियाँ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई पिंड का द्रव्यमान 5 किलोमीटर, वो 5 केजी। ठीक है, कोई पिंड है या कोई वस्तु बोल लो, कोई वस्तु है, उसका भार कितना, द्रव्यमान मतलब भार, उसका वेट, तो उसका द्रव्यमान 5 केजी है। जब मैंने 5 केजी बोला द्रव्यमान किसी वस्तु, आपके दिमाग में क्या दिशा आई, नहीं आई। तो दिशा ना आई,
सिर्फ परिमाण की बात हुई, क्योंकि उसकी भार की बात हुई, उसकी लंबाई की बात हो सकती है, उसकी चौड़ाई की बात, उसके परिमाण की बात हो रही है, तो इसलिए ये राशि कैसी हो गई, अदिश राशि। ठीक है, तो इसलिए द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। वस्तु की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपसे बोल रही हूँ कि किसी वस्तु की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नहीं बोला कि वो किस दिशा में जा रही है या कैसे जा रही है। तो चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है। तो वह राशि जहाँ दिमाग में समय, जहाँ दिमाग में दिशा ना फोकस होकर खाली परिमाण फोकस में रहता है, उस वस्तु का नाप तोल, उसकी लंबाई चौड़ाई दिमाग में रहती है, वो होती है आपकी अदिश राशि। सारी अदिश राशि आपको याद करनी है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो जितनी भी मैंने आपको मूल राशियाँ बताई थी, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, स्वतंत्र थी, मोस्ट ऑफ द सब क्या होती हैं, अदिश राशि होती हैं। देखिए, समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य। अगर मैं कहती हूँ आप कोई कार्य कर रहे हैं, सिंपल है, वर्क कर रहे हैं आप कोई, जिसे कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक नॉर्मल कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई दिशा का मतलब नहीं है। तो कार्य है ऊर्जा, एनर्जी, कोण, आवेग, आयतन, घनत्व, दाब, जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ताप, टेम्परेचर, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब क्या हैं, ये सब अदिश राशि हैं। तो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी जितनी बताई थी सातों, वो सब अदिश राशि हैं। और आपको याद रखना है क्या, कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, वर्क। जी हाँ, बस ध्यान रखिए, कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ कार्य जाएगा, कि कार्य को देखते ही आपको अगर कोई कहे तो आपके दिमाग में वो वस्तु आएगी कि जिस पर आपको कार्य करना है, ना कि उसकी दिशा दिमाग में आएगी। ऊर्जा की बात करी जाए, सेम ऊर्जा के साथ है कोण, ठीक है, आवेग, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशियाँ हैं। आप सारी अदिश राशियाँ दोस्तों याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम सदिश राशियों पर, बिल्कुल उसका अपोजिट है। ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वह कहलाती हैं आपकी सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि। जिनको देखते ही दिमाग में डायरेक्शन की भी बात आएगी, वो होगी आपकी सदिश राशि, जिसके उदाहरण है वेग, जिनकी स्टार्टिंग शुरू में वैसे हो रही है। वेग, विस्थापना, विद्युत करंट को उसको छोड़कर, विद्युत धारा को छोड़कर, वेग, विस्थापना, ये सब क्या है, आपके सदिश राशि है। वेग, वेग क्यों, अब देखिए, स्पीड होती है एक और एक वेग होता है। ये वेग जो होता है ये फिजिक्स में ही यूज़ होता है, और ये वेग जो होता है इसमें हमेशा दिशा की बात होती है। इस वेग के ऊपर साइन भी बना होता है, ठीक है, तो ये हमेशा दिशा को बताता है। विस्थापना, दूरी अलग होती है और विस्थापना अलग होती है। न्यूनतम दूरी, किसी जगह को चली गई न्यूनतम दूरी, दो पॉइंटों के बीच में न्यूनतम दूरी विस्थापना है। और जब दो पॉइंटों की न्यूनतम दूरी होगी तो हमेशा डायरेक्शन आ जाएगी कि किस दिशा में वो गया होगा। तो विस्थापना, वेग, बल, बल जब लगाया जाता है, आप किसी भी चीज़ पर बल लगा रहे हो तो आप तुरंत दिमाग में जाएगा कि बल किसी दिशा में ही लगता है, तो वहाँ पर दिशा भी है। बल, संवेग, संवेग होता है कि किसी भी वेग से उस वस्तु का वेग और वो कितने द्रव्यमान की है, वेग इंटू द्रव्यमान, संवेग होता है, मोमेंटम होता है। तो वहाँ वेग, वेग आगे, वेग तो ऑलरेडी क्या है, सदिश राशि है, तो सीधी सी बात है संवेग भी सदिश राशि होगी। त्वरण, एसिलरेशन, किसी भी चीज़ का चलने का समय, जैसे गाड़ी है, शुरू में चल रही थी 2 किलोमीटर से, फिर उसका त्वरण बढ़ता चला गया, फिर 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, वो क्या है, किसी भी स्पीड का कांस्टेंट उससे बढ़ना, ठीक है, वो क्या है, उसका त्वरण है। बल, आघूर्ण, विद्युत तीव्रता आदि, ये सब क्या है, सदिश राशि हैं। तो याद रखिएगा, अदिश राशि और सदिश राशि सबके उदाहरण ध्यान रखने हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, ये दे देगा क्या, बल कौन सी राशि है, सदिश, अदिश, तो आप ध्यान रखेंगे बल, बल लगाया जा रहा है तो कोई दूरी पर लगाया जा रहा है, दूरी की बात भी आ गई है, तो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फिजिक्स का पार्ट, फर्स्ट पार्ट। आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।